बड़ी खबर, विमानों को बम की धमकी मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। आईजीआई पुलिस ने धमकी मामले में 9 एफआईआर दर्ज की है। सूत्रों से बड़ी खबर, एनसीआर में कुल 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। अब तक मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। मुंबई में भी 4 से अधिक एफआईआर दर्ज की गई है। आज फिर 85 विमानों को बम को लेकर धमकी मिली है। एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो की 20-20 फ्लाइट्स को धमकी मिली। आकाशा एयर की 25 फ्लाइट्स को बम के थ्रेट मिले हैं। ऐसी जानकारी। पिछले 11 दिन में 255 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली। एविएशन सेक्टर को 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। इंडिगो एयरलाइंस को 45 से अधिक धमकियां मिली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर धमकियां मिलने का सिलसिला जारी है। आकाशा एयर की 40 से ज्यादा विमानों को धमकी मिली है। बड़ी और अहम खबर, आईजीआई एयरपोर्ट पर भी कुछ फ्लाइट जो थी वहां से टेक ऑफ करने वाली, उनको भी धमकी मिली, जिसके बाद आईजीआई पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। एनसीआर में कुल 13 मामले इस तरह के दर्ज किए गए हैं। हालांकि किसी भी शख्स की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, ना ही किसी शख्स की पहचान हो पाई है। बड़ी और अहम खबर, एविएशन सेक्टर को 600 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। और सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ सहयोगी केशव झा लाइव कनेक्ट हैं। केशव, एफआईआर दर्ज की जा रही है, लेकिन क्या ट्रेसिंग का काम, ट्रैकिंग का काम और फिर अरेस्टिंग का काम भी होगा, ऐसी उम्मीद की जाए? बिल्कुल आयुष, देखिए ये सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 2 हफ्तों से भी ज़्यादा का समय हो गया जब प्रत्येक दिन किसी न किसी विमान को बम थ्रेट की कॉल मिल रही हो। आज अगर बात करें तो सुबह से लेकर अभी तक 95 विमानों को बम थ्रेट की कॉल मिल चुकी है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो एयर इंडिया ग्रुप की विमान है। एयर इंडिया एक्सप्रेस, विस्तारा, ये तमाम ऐसे जो विमान है एयर इंडिया ग्रुप की, उनको बम थ्रेट की कॉल मिल रही है। साथ ही इंडिगो, आकाशा एयर, स्पाइस जेट, एलायंस एयर, इन तमाम विमानों को भी बम थ्रेट की कॉल मिली है। आज अभी तक जो डेटा आई है वो 95 विमानों को बम थ्रेट की कॉल मिल चुकी है। सभी विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग अलग अलग लोकेशन पर, अलग अलग एयरपोर्ट पर कराई गई है। दिल्ली में अभी तक 18 विमानों की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। हालांकि अभी तक किसी भी विमान में कोई भी ऐसे आपत्तिजनक सामान नहीं मिला जिस पर संदेह हो, लेकिन जब भी किसी भी विमान को बम थ्रेट की कॉल मिलती है, एसओपी के तहत उन विमानों की जो है तुरंत इमरजेंसी लैंडिंग नज़दीकी एयरपोर्ट पर कराई जाती है, जिसके कारण लगातार जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। अगर अभी तक बात करें तो तकरीबन 600 करोड़ से भी ज़्यादा की नुकसान एयरलाइंस कंपनियां झेल चुकी है, क्योंकि जब भी किसी विमान की इमरजेंसी लैंडिंग होती है उसके बाद ईंधन का खपत भी बढ़ जाता है, क्रू मेंबर का चार्ज बढ़ता है, जो पैसेंजर होते हैं उनको भी जो सुविधाएं हैं वो एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से दी जाती है। तो ऐसे में जो लगातार है वो एयरलाइंस कंपनियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की तरफ से पिछले दिनों कहा गया था कि जो सिविल एविएशन एक्ट है उसमें भी बदलाव किया जाएगा, ताकि जो भी आरोपी है जो इस तरह से कर रहा है, हॉक्स कॉल दे रहा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सके। नो फ्लाइंग लिस्ट में भी उन लोगों को रखा जाएगा जो व्यक्ति इस तरह के अफवाह वाली कॉलें, बम थ्रेट की कॉलें एयरलाइंस कंपनियों को दे रही है। आज जो मिनिस्ट्री से जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि मेटा और ट्विटर से भी जो है वो जानकारी मांगी गई है कि जो लोग, क्योंकि अधिकतर जो कॉल है हॉक्स कॉल वो ट्विटर के माध्यम से दी जा रही है एयरलाइंस कंपनियों को, तो ऐसे में सरकार भी गंभीर है और मेटा और ट्विटर को भी एक डेटा शेयर किया गया सरकार की तरफ से कि इन लोगों के बारे में जो जानकारी है वो साझा करें ताकि उन पर कानूनी कार्रवाई की जा सके, क्योंकि अधिकतर जो मैसेज हैं वो विदेशी यूआरएल से भेजा जा रहा है एयरलाइंस कंपनियों को। जानकारी सामने आई भी थी, कुछ ऐसे जो सरकार गंभीर है, उनको ट्रेस किया गया तो ये पाया गया कि वो या तो मिडिल ईस्ट से हैं या तो यूरोपियन कंट्रीज से हैं। उसके बाद कल ये भी खबर आई थी कि एसओपीज में भी बदलाव किया जा रहा है कि जब तक बहुत सीवियर थ्रेट नहीं लगेगा और इस तरह की जरूरत महसूस नहीं होगी समिति को, तब तक उसके हिसाब से रूट का डाइवर्जन या इमरजेंसी लैंडिंग नहीं कराई जाएगी। क्या वो लागू हो चुका है जो एसओपी में बदलाव है, या अभी उस पर विचार विमर्श और अभी टेबल पर ही है, वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ है अभी? बिल्कुल आयुष, देखिए क्योंकि सरकार इसको लेकर जांच कर रही है, क्योंकि ये जो कॉल की संख्या है तकरीबन 200 के आसपास पहुंच गई है अभी तक, तो इसीलिए सरकार भी गंभीर है। और जो जिन व्यक्तियों के द्वारा ये कॉल की जा रही है उन पर एफआईआर भी दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में भी कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है, मुंबई में भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन अभी तक जो साइबर सेल की जाँच में बात सामने आई कि अधिकतर जो मैसेज जो हॉक्स कॉल दी जा रही है वो विदेशी लोकेशन से दी जा रही है। ऐसे में विदेश में बैठे कोई हो सकता है। साथ ही जो खबर आपने दी वो खबर दर्शकों को बता दें। विमानों को धमकी के मामले की जांच, सरकार ने मेटा और एक्स से जानकारी मांगी है, जैसा केशव बता भी रहे थे।
कि सरकार ने डेटा साझा करने को कहा है। सूत्रों से खबर है ऐसे प्लेटफॉर्म जिनका इस्तेमाल थ्रेड्स के लिए किया जा रहा है, मसलन ट्विटर, एक्स और फेसबुक, मेटा के जो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर थ्रेड को दरअसल पोस्ट किया गया। अब इसी वजह से जहां पर भी जांच पड़ताल जारी है, जो एजेंसी पड़ताल कर रही है उस एजेंसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसकी जानकारी शेयर करने की मांग की है। शेयर करने को लेकर बाकायदा इनसे मेल किया गया है। केशव लगातार बने हो। केशव, कवायद लगातार जारी है, लेकिन क्या अब तक इस मामले में कोई डेवलपमेंट या पहचान की गई हो, गिरफ्तारी की गई हो? ये कवायद तो लगातार जारी ही है कि ट्रेस किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। अब तक इस पर कुछ निष्कर्ष नहीं दिख रहा है। अब बिल्कुल आयुष, देखिए सरकार गंभीर है क्योंकि जितने भी एयरपोर्ट हैं उन पर जो सीएसएफ के जवान हैं उनकी भी संख्या बढ़ानी पड़ी है। 10% सिक्योरिटी इंक्रीज करना पड़ा है क्योंकि लगातार ये हॉक्स कॉल रोजाना किसी न किसी फ्लाइट को मिल रही है, जिसके कारण चेकिंग में भी टाइम लग रहा है। जो पैसेंजर जो ट्रैवल करते हैं बाय एयर उनका भी समय बर्बाद हो रहा है और साथ ही जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनको भी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ऐसे में भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को ज़्यादा नुकसान ना हो, इसलिए सरकार गंभीर है और सरकार ने इसीलिए मेटा और एक्स से जानकारियाँ मांगी है। एक डेटा भारत सरकार की तरफ से दी गई है उनको कि इनके बारे में जानकारी वो साझा करें जल्द से जल्द कि ये लोग कौन है, कहां से ये लोग इस तरह के फर्जी मैसेज भारतीय एयरलाइंस को दे रहे हैं। इसलिए सरकार भी गंभीर है। दूसरी तरफ सिविल एविएशन एक्ट में भी कुछ बदलाव किए जाएंगे ताकि जो ग्राउंड एक्ट होते हैं और जो हवाई एक्ट होते हैं उसमें अलग होता है। तो इसलिए नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू की तरफ से भी कहा गया है कि कुछ एक्ट में बदलाव किया जाएगा, लेकिन इसको पहले पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इसलिए विंटर सीजन का वेट किया जा रहा है। तब तक जो पुराने एक्ट हैं उस पर ही अभी काम होंगे। जो एसओपी पहले से बने हुए हैं सिविल एविएशन एक्ट के, उसका अभी पालन किया जा रहा है। जितनी भी एयरलाइंस है जिनको भी हॉक्स कॉल अभी मिल रही है उन सभी को सबसे पहले कहा जाता है कि एसओपी का पालन करते हुए नज़दीकी एयरपोर्ट पर सबसे पहले इमरजेंसी लैंडिंग कराएं और उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद दोबारा वो टेक ऑफ करते हैं, उड़ान भरते हैं। तो इसमें समय ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। साथ ही लोग भी जो हवाई यात्री हैं वो पैनिक हो रहे हैं क्योंकि रोजाना इस तरह की खबरें आ रही है। आज ही की बात करें तो अभी तक 95 एयरलाइंस को जो है इस तरह के जो कॉल्स मिल चुकी है। हालांकि किसी भी विमान में अभी तक कुछ नहीं मिले, लेकिन इससे जो यात्री हैं उनका भी समय बर्बाद होता है, साथ ही जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उनकी भी पैसे की बर्बादी हो रही है। बिल्कुल केशव, और सबसे अहम, कितनी एफआईआर अभी तक दर्ज की गई है? जानकारी है कि दिल्ली में इसको लेकर 9 केसेस दर्ज किए गए हैं, एनसीआर में टोटल 13 मामले दर्ज हो चुके हैं, और कहां किस लेवल पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसका? अब बिल्कुल आयुष, देखिए दिल्ली पुलिस की तरफ से जो जानकारी दी गई है, 9 जो है आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने 9 एफआईआर दर्ज किया है। साथ ही 13 एफआईआर दिल्ली एनसीआर में दर्ज किया गया है। 4 एफआईआर मुंबई में दर्ज की गई है। मुंबई में हालांकि एक नाबालिग व्यक्ति को गिरफ्तार भी मुंबई पुलिस ने किया था। उसको जो है बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है क्योंकि उनको किसी और ने कहा था, उसके बाद उसने भेज दिया। तो उसके पीछे भी मुंबई पुलिस लगी हुई है, लेकिन एफआईआर दर्ज हो रही है। लेकिन अधिकतर जो वीपीएन है उसका इस्तेमाल विदेश में बैठे कोई लोग कर रहे हैं, जिससे जो उस लोकेशन पर ट्रेस नहीं कर पा रही है अभी भी साइबर सेल, जिस पे जो और जो व्यक्ति इस तरह के हॉक्स कॉल दे रहे हैं। लेकिन इसीलिए सरकार ने मेटा और एक्स से भी अब हेल्प मांगा है और उनको एक डेटा दिया गया है भारत सरकार की तरफ से कि इनकी जानकारी वो जल्द से जल्द भारत सरकार को साझा करे ताकि उनके जो और जो लोग इसके पीछे हैं उनके तह तक जा सके भारत सरकार। इसलिए जांच की भी जो कड़ी है वो लगातार बढ़ रही है। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी एक अहम बैठक हुई थी जिसमें डीजीसीए की तरफ से भी एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपा गया था कि अभी तक किस तरह की जांचें चल रही है और किस तरह के कॉलें अभी तक कहां से कितनी एयरलाइंस को मिली है।